जय श्री कृष्ण। तो आज हमने पहला अध्याय गीता का पढ़ा। तो गीता के बारे में पुराणों में, शास्त्रों में और गीता में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं माता पार्वती की। माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भाई आप शमशान की विभूति लगाते हो, गले में आपके नाग है और मुंड की माला यानी कि नर गले में नर की मालाएं पहनते हो, आप नर शीश की मालाएं पहनते हो, तो आप पवित्र कैसे माने जाते हो। तो उस पर शिव जी ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया माता पार्वती को। उन्होंने कहा कि मैं हर समय अपने हृदय में गीता का ज्ञान धारण करे रहता हूँ, इसलिए मैं पवित्र हूँ। तो इस पर माता पार्वती ने बोला, इस ज्ञान से भव सागर से और भी कोई कृतार्थ हुआ है। इसके बारे में बताते हुए महादेव जी ने एक पौराणिक कथा का जिक्र किया, जिसमें भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कहानी छोटी थी। तो उसमें एक दिन भगवान नारायण अपने शेषनाग की बिस्तर पर सोए हुए थे। वहाँ पे माता लक्ष्मी उनके पाँव दबा रही थी और नारायण आंखें मीच के सो रहे थे, नींद में आलस में उन्हें थे। तो उन्होंने माता लक्ष्मी ने कहा, आप नींद में रहते हो, आलस में रहते हो, और ये एक तामसी है। तामसी एक सही चीज़ नहीं है, तो आप इनको गुणों से वाह देवी कैसे नारायण हो। तो उन्होंने आंखें मीचे हुए बड़ी हैरानी से कहा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मैं नींद आलस में जरूर हूँ, पर शब्द रूपी भागवत गीता जो ज्ञान उसमें है उसके आनंद में रहता हूँ। और उन्होंने कहा, भागवत गीता के जो ज्ञान हैं उसके पहले अध्याय, जो सारे अध्याय हैं वो मेरा शरीर है, और कैसे आप उसको अपने विस्तृत करते हैं, बताते हैं भगवान नारायण। मेरा आकार है गीता में, पहले 5 अध्याय मेरा मुंह है, मेरा मुख है, फिर 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, आपने भुजाएं हैं बताया है, फिर 5 अध्याय मेरा हृदय, मेरा दिल और मेरा मन है, 16वां अध्याय मेरा पेट है, 17वां अध्याय मेरा पट है, 18वां अध्याय मेरे पैर हैं, सारे गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ हैं। तो जो गीता के बारे में बताते हैं, भी पूरा शरीर ही मेरा गीता में दिया हुआ है। श्री लक्ष्मी बोले, हे नारायण जी, जो ज्ञान गीता है सुन के कोई और कृतार्थ हुआ है। तो इस पे कृष्ण जी ने बहुत ही एक और माता लक्ष्मी को कथा सुनाई। तो कथा में बताते हैं, एक व्यापारी था, जो उसने बकरी पाली हुई थी और वो तेल और लून का व्यापार करता था। एक दिन बकरी चराने के लिए गया हुआ था, वहाँ दरख्त पर पत्ते तोड़ने लगा, और पत्ते तोड़ते समय उसे एक सांप ने डस लिया। तो सांप के डसते ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई, और उसने बहुत भोग भोगे थे, यानी कि कर्म किए थे कुछ ऐसे। तो उसको अगले जन्म बलद की श्रेणी में उसका जन्म हुआ। तो वो एक भिखारी ने उसे खरीद लिया और उसे अपने साथ ले गया, और वो उसे भीख मांगने के लिए अपने साथ ले जाता था। तो भीख मांगने से साथ ले जाता था, पूरे दिन वो भीख मांगते थे, और वो जो भिखारी था खाना इकट्ठा करके अपने परिवार का पेट भरता था और अपने परिवार को खिलाता था, और उस बलद की कोई पूछता नहीं था उसके बारे में, उसका भूखा है या प्यासा है, उसे आके खूंटे से बांध देता था। तो क्या हुआ, भूख प्यास के कारण तो उसमें जान नहीं रही और तड़पने लगा, और एक दिन तड़प के बिल्कुल ही उसने अपने बैठ गया और गिर गया। तो तड़पने लगा, भूख से तड़पता हुआ, जान नहीं निकल रही थी उसकी। लोगों ने आके देखा, आसपास के लोगों ने, तो उस पर सभी को दया आई। सभी ने अपने पुण्य कर्म, किसी ने अपने व्रत के पुण्य कर्म किए हुए थे, किसी ने अपने जप के पुण्य कर्म किए हुए थे, किसी ने अपने तीर्थ के पुण्य कर्म किए हुए थे। तो सभी ने अपने पुण्य कर्म उनको समर्पित किए, ताकि इस जीव की जो है गति हो जाए और मोक्ष को प्राप्त हो। पर सभी ने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तड़पता रहा। बहुत सारों ने पुण्य फल दिए, उसकी मुक्ति नहीं हुई। फिर एक वैश्या, जिसने कुछ ऐसे कर्म किए हुए थे, उसने जाके बोला, मैं अपने पुण्य कर्म देती हूँ,
और इसकी मुक्ति हो जाए। तो इतना बोलते ही उसकी मुक्ति हो गई। ठीक है, तो उसकी मुक्ति होते ही मुक्ति हो गई। और अगले जन्म में जो बोलत था उसका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ और उसका नाम सुशर्मा रखा गया। जब वह बड़ा हुआ, पिता ने सुने हुआ जो बड़ा होया पिता ने पढ़ाया तो पिछले जन्म विश्व को रही थी। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको पढ़ाया लिखाया गया, ज्ञान दिया गया और उसको शुद्ध रही। पिछले जन्म में जो हुआ उसको सब याद था, उसे शुद्ध रही। और एक दिन उसके मन में विचार आया भी वेश्या ने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिससे उसे पुण्य कर्म दे के उसने मुक्ति दी। तो वो उसे ढूंढने लगा, इधर उधर ढूंढा और उसको आखिर में वो वेश्या मिल गई। ठीक है, और वो उस वेश्या घर में चला गया। वहाँ जाके उसने पूछा, आपने ऐसे कौन से कर्म किए थे, ऐसा क्या करते हो आप, भी क्या किया था आपने जो आपने मेरे को अपने पुण्य कर्म दे के और मेरी मुक्ति कर दी। तो उस पर उस वेश्या ने उत्तर दिया। ठीक है, उस पर ब्राह्मण और उसने कहा, मैंने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया था। मेरे घर में एक तोता था, एक जो तोता था मेरे घर में, मैंने कुछ ऐसे पुण्य पर कर्म नहीं किए। मेरे घर में एक तोता था जो सुबह सुबह कुछ लाइनें पढ़ता था, बोलता था और नियमित रोज़ बोलता था। तो ऐसा हुआ, बोलता था, पढ़ता था, मैं उसे सुनती थी, उसे मैं जो बोलता था वो सुनती रहती थी। इस पुण्य का फल नियमित देता भी, इस पुण्य का फल देके मैंने तुझे मुक्ति कराई। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा भी आपने ऐसे क्या कर्म किए हैं, भी आपने ऐसा क्या पढ़ते हो जिससे ये पुण्य कर्म इनको मिला। तो तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था, पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिताजी ने मुझे गीता का ज्ञान दिया था, गीता का पाठ सिखाया। एक दिन गुरुजी ने कहा, एक दिन मैं गुरुजी ने मैंने शराब पीता तो तोता बन गया, तोता बन गया। तो एक दिन दंपक मैंने पढ़ के गया। तो उस पर उसने कहा कि मेरे को कुछ गलती हुई तो मेरे को मेरे गुरु ने श्राप दिया कि तुम तोते बन जाओ। तो मैं तोता बन गया और इस श्राप के कारण तोता बन गया। तो मेरे एक दिन फंदक मैनू फड़ लेके आया। एक दिन कोई तोता पकड़ने वाला उसको पकड़ के ले गया और एक ब्राह्मण ने मुझे खरीद लिया और वो अपने बेटे को हर रोज़ गीता ज्ञान देता था, पाठ पढ़ाता था और मैं सुनता गया और मेरे को याद होता गया और वही लाइनें मैं दोहराता था। अब एक दिन क्या हुआ, उस ब्राह्मण घर से मेरे को कुछ चोर चोरी करके ले आए और जो चोर थे वो इनके जो जिस वेश्या की बात कर रहे हैं उनके मित्र थे और वो उन्होंने मेरे को इनको दे दिया। और जो लाइनें मेरे को याद थी, जो मेरे को गीता पढ़ाई गई थी, मतलब ब्राह्मण ने अपने बच्चों को पढ़ाई और मैंने सुनी, उसी को मैं दोहराता रहा और जो पुण्य कर्म थे ये सुनते रहे और उनको पुण्य कर्म मिलते रहे और इसी पुण्य कर्म का फल इन्होंने तुम्हें देके तुम्हारी मुक्ति कराई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके से जो सुशर्मा जो ब्राह्मण थे जो पहले बोले थे, उन्होंने उस तोते की मुक्ति कराई। और इस तरीके से गीता ज्ञान के द्वारा जो वेश्या थी उसने भी अच्छे कार्य ग्रहण किए, सही संगत में आई, अच्छे कार्य करने लगी, रोज़ स्नान करके गीता का पाठ करने लगी। तो गीता का पाठ सुनने मात्र से आपको जन्मों जन्म को पाप धुल सकते हैं और आप
मुक्ति पा सकते हो। तो अपने जहाँ भी आपको भागवत गीता का पाठ सुनने को मिले और जहाँ भी आपको मौका मिले ज़रूर सुनना चाहिए। इससे इसकी शिव जो हैं वो भी इसको मतलब बहुत बड़ा मानते हैं। भगवान नारायण का ये शरीर है, इस तरीके से आप देखा जाए तो उन्होंने बताया है गीता के अंदर। तो मैं सभी को ये बोलूँगा, आप गीता ज्ञान ज़रूर ग्रहण कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी एक पहल है छोटी सी, हमने स्टार्ट किया है अभी, तो आपका सपोर्ट और प्रेम हमें ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।